Good morning students. Today now we start वसुंधरा पाठ 13 मोर और सारस। एक मोर और सारस में बहुत मित्रता थी। वे हमेशा साथ साथ घूमते थे। ठीक है, मोर और सारस में क्या थी बेटा? मित्रता थी। वो दोनों क्या थे? दोस्त थे। एक बार मोर बहुत प्रसन्न मुद्रा में था। ठीक है, एक दिन जो है वो जो मोर है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, प्रसन्न मुद्रा में होता है। वह सारस का मजाक उड़ाने लगा। मित्र, मेरे लाजवाब पंखों और रंग बिरंगी पूंछ को देखो, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। ठीक है, ये सारस है और ये मोर है। तो एक दिन जो है ये बहुत ज़्यादा खुश होता है मोर, और सारस का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि जो मेरे पंख है वो कितने लाजवाब है, कितने सुंदर हैं, और रंग बिरंगी पूंछ को देखो। वो कहते हैं मेरी रंग बिरंगी पूंछ को देखो, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, क्या मैं रूपवान नहीं दिखता? अब जरा खुद को देखो, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मोर कहता है, किसको कहता है? सारस को, कि तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। सिर से पैर तक तुम्हारा एक ही रंग है। वो कहता है जैसे मोर जो है देखो काफी कलरफुल है, तो मोर इसको कहता है सारस को कि तुम तो सिर से लेके पैर तक क्या हो, एक ही रंग के हो, सफेद। यह कहकर मोर सारस की हंसी उड़ाता हुआ नाचने लगा। ठीक है, और ये कहकर जो है मोर सारस की क्या लगा? हंसी उड़ाने, उसका मजाक उड़ाने लगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सारस को यह बात पसंद नहीं आई। उसे मोर के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। ठीक है, सारस को जो मोर का ऐसा व्यवहार था, उसका मजाक उड़ाने का व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और उसे आश्चर्य हुआ। वह समझता था कि मोर तो उसका दोस्त है। सारस को लगता था कि मोर तो उसका दोस्त है। अब सारस ने कहा, मित्र, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे पंख और पूंछ देखने में बहुत सुंदर हैं। सारस कहता है, किससे कहता है? मोर से, कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी जो पंख और पूंछ है वो बहुत सुंदर हैं। तुम दूसरों को अपना नृत्य दिखाकर प्रसन्न कर सकते हो, मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारे सुंदर पंख और पूंछ किसी काम के नहीं हैं। तुम उड़ नहीं सकते। मुझे देखो, मैं आकाश में ऊंचा उड़ सकता हूँ। इतना कहकर सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। ठीक है, इतना कहकर जो है सारस ने क्या किया? अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंचकर वह दोबारा बोला, मित्र आओ, अपने पंखों का उपयोग करते हुए मेरे साथ साथ उड़ो। परंतु भला मोर कैसे उड़ता? जब मोर ने सारस का मजाक उड़ाया कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे पंख और पूंछ कितनी रंग बिरंगी है, और तुम तो सर से लेके पैर तक जो है इसके एक ही रंग के हो, ठीक है, यानी सफ़ेद रंग के ही हो, तो वो उसको चिढ़ाता है और उसको अपनी सुंदरता पे गर्व होता है, उसको घमंड हो जाता है मोर को अपनी सुंदरता पे कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ दिखने में। तो सारस जो है, सारस सोचता है, सारस को दुख होता है और आश्चर्य होता है इस बात पे कि वो उसे अपना दोस्त समझता था और वो उसका इस तरीके से मजाक उड़ा रहा है। फिर सारस उसको कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे को पता है कि तुम्हारी जो पंख और पूंछ है वो बहुत सुंदर हैं, और तुम अपने नृत्य यानी अपने डांस, अब तुम नाच कर लोगों को प्रसन्न करते हो, लेकिन तुम्हारे जो पंख और पूंछ है ये किसी भी काम के नहीं है। ठीक है, तुम उड़ नहीं सकते। सारस जो है वो उड़ सकता है, लेकिन मोर जो है वो आकाश में ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। और सारस ये कह के जो है आकाश में उड़ जाता है, फड़फड़ा के अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ जाता है, और मोर को भी साथ साथ उड़ने को कहता है, लेकिन मोर जो है वो आकाश में नहीं उड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी जो ये कहानी है बेटा ये कंप्लीट हो गई है। इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। प्रसन्न मतलब खुश, मुद्रा मतलब मुख, लाजवाब मतलब सुंदर, रूपवान सुंदर, व्यवहार बर्ताव, आश्चर्य अचंभा, नृत्य नाच, उपयोग का प्रयोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे शब्दार्थ, और इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।